सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं हम अपने कोर्स की चौथी वीडियो है ये। इसमें लास्ट के 2 चैप्टर आपके बचे हैं ज्योग्राफी के, जो कि ख़त्म हो जाएंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, नोट्स मैंने बना ही रखे हैं, ठीक है। सो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं चैप्टर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 से। तब हम पढ़ रहे थे यूनिवर्स के बारे में, हमने पढ़ा अर्थ के बारे में, पढ़ा अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, ओशंस के बारे में पढ़ा। एंड नाउ अब हम आ चुके हैं हमारे कंट्री पे, ठीक है। हम अब आ चुके हैं भारत पे, ठीक है। अब हम अपनी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जो लोकेशन है वो क्या है। सो देखिए इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है वो है 68 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। इंडिया ईस्ट में पड़ता है प्राइम मेरिडियन के, इसलिए ठीक है दोनों तरफ ईस्ट लगाया गया है लॉन्गिट्यूड्स में, है ना। लॉन्गिट्यूड्स को ईस्ट और वेस्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो साइन है ना, ऐसे जो कॉमा का साइन होता है ना, ये वाला, ये होता है मिनट को दर्शाने के लिए, ठीक है। जो कॉमा का जो साइन होता है मिनट को दर्शाने के लिए होता है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार इंडिया की लोकेशन का। सो इधर आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस साइड देखेंगे इंडिया के अगर आप वेस्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 67 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये गुजरात वाली साइड है, ये अरुणाचल प्रदेश वाली साइड है। और नीचे जो है आपको दिख रहा होगा केरला साइड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ओके। नॉर्थ को इसलिए देखो, इंडिया जो है ना लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और लैटिट्यूड के हिसाब से बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, ओके। सो आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स याद करना ज़रूरी है, ठीक है, पेपर में आएगा, ठीक है। और ये जो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस है इतना है, डिस्टेंस आई मीन लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको पता है इंडिया जो है यहाँ पे हर तरीके के क्लाइमेट मिलते हैं, आई मीन हर तरीके का क्लाइमेट मिलता है, ठीक है। वेजिटेशन मिलता है, वेजिटेशन मतलब वो जगह जहाँ पे बिना ह्यूमन के पेड़ पौधे उगाए गए हैं। जैसे कि जंगल है ना, जंगल में भाई कौन जाता है पेड़ पौधे उगाने, जंगल में थोड़ी कोई बीज बोने जाता है, ओके। सो अलग अलग वेजिटेशन है इंडिया में, अलग अलग आई मीन आप कह सकते हैं जानवर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो कई सारी चीज़ें हैं इंडिया में, कल्चर भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है इंडिया की, ठीक है। सो अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 7 कंट्री जो है वो इंडिया की नेबर है, ठीक है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और चाइना, ठीक है। अभी आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा आपका पाकिस्तान, इधर है आपका चाइना, यहाँ पर है आपका नेपाल, इधर आपका भूटान, इधर आपका बांग्लादेश, ये म्यांमार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। और अफ़गानिस्तान जो है वो यहाँ कहीं से जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के पीछे वाली साइड है, और अफ़गानिस्तान भी थोड़ा सा ही जम्मू से टच है आप कह सकते हैं, ठीक है। सो ये 7 जो है हमारी नेबर्स हैं। और इंडिया के 2 आइलैंड नेबर्स भी है, कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव्स। मालदीव्स थोड़ा यहीं नीचे की साइड है, यहाँ पे ये जो अंडमान और निकोबार है इसके नीचे की साइड है, ठीक है। अंडमान और निकोबार तो हमारा ही है, ठीक है। सो मालदीव्स भी इंडिया की नेबर आइलैंड है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हाँ, ये जो स्ट्रेट है ना इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मैंने आपके से ये किसी वीडियो में डिस्कस करा भी था, इधर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये वाली जो स्ट्रेट है ना इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, PAL के पाक स्ट्रेट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लिख लीजिएगा ये सारी बातें। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इंडिया की लोकेशन देख ली, उसके बाद इंडिया के नेबर्स देख लिए। अब इंडिया का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न देखते हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिटिकल, जहाँ पे चीज़ें जैसे होता है ना PM CM ये सब, ठीक है। तो पॉलिटिकल मतलब यही जो ये वाला जो मैप होता है आपका, इसे पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, ठीक है। इसमें हर स्टेट डिवाइड होता है, हर स्टेट एक अलग अलग जने के कंट्रोल में होता है, इसलिए पॉलिटिकल, ओके। सो देखिए टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 28 स्टेट, पहले उससे पहले 27 थे, लेकिन बाद में 2014 में तेलंगाना जो कि आपका इधर है ये रहा, इसको भी एक स्टेट घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 या 9, ठीक है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ठीक है। ये 8-9 आपकी जो है यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट्स मैंने इसलिए लिखा है, स्टेट ज़्यादा हो जाते हैं
यूनियन टेरिटरीज बच्चों को याद नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए मैंने उसके नाम लिखवा दिए। यहाँ पे लक्षद्वीप है आपका, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और बाकी तो आपको पता ही है कौन कौन सी जगह कहाँ पर है ना, देख लीजिएगा, आपको मैप में दिख जाएगा। मैं आपको एक बार क्लोज़ करके दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए गुजरात वाली और मुंबई वाली साइड पे दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली है। दिल्ली आपको पता ही है कहाँ पर है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में है, पुडुचेरी तमिलनाडु में है ना। ऐसी कई आपको अलग अलग दिख जाएंगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो दिख ही रही होंगी सबसे ऊपर है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके फिजिकल डिवीजन्स की तरफ। ओके, सो देखिए जब हम फिजिकल डिवीजन्स की बात करें ना, फिजिकल डिवीजन मतलब माउंटेन्स, रिवर्स, डिफरेंट वेजिटेशन, क्लाइमेट एक्सेट्रा, हम इन सब चीज़ों की इसमें बात करेंगे फिजिकल डिवीजन में, ठीक है। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज़ हिमालय, अरे ये तो कट गया, दैट इज़ हिमालय, नॉर्थ प्लेन, इंडियन डेजर्ट जिसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान वाली साइड है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, घाट्स और आइलैंड, इन सबको हम पढ़ेंगे। घाट, ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, और आइलैंड जो आपके दो आइलैंड है, अंडमान और निकोबार, एंड दूसरा है लक्षद्वीप, ठीक है। तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। इसकी स्टडी करने से पहले एक बार इस मैप की तरफ नज़र मारते हैं, ठीक है। इंडिया का फिजिकल मैप है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके वेस्टर्न घाट्स वेस्ट साइड पे पड़ते हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड पे पड़ते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला वो हिस्सा होता है जिसके तीन तरफ, 1, 2 और 3 तरफ पानी होता है, ठीक है। सो इंडिया का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो पेनिनसुला हिस्सा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे, ईस्टर्न घाट मिल जाएंगे, थार डेजर्ट आपका यहाँ पर है इधर, और क्या बोलते हैं हिमालयाज़ आपके यहाँ पर है, 3 हिमालय की रेंज है। उसके बाद अलग अलग चीज़ें आप पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेट्यू है तो यही वाला है, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिमालयाज़ की स्टडी कर लेते हैं। देखिए हिमालयाज़ ये वाला जो हिस्सा है, हिमालयाज़ को ना 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है ग्रेट हिमालय, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक, है ना। पहला जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट मतलब एकदम ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। दूसरा सेंट्रल मोस्ट है, बीच वाला। तीसरा एकदम सदर्न मोस्ट है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। इन 3 रेंज में हिमालय को डिवाइड करा गया है। एक सेकेंड, ओके। सो इन 3 रेंजों में हिमालय को डिवाइड करा गया है। जो नॉर्थ मोस्ट हिस्सा है उसे ग्रेट हिमालय, बीच में जो हिस्सा है सेंट्रल मोस्ट उसे हिमाचल, यहीं पर हमारा हिमाचल प्रदेश पड़ता है। सदर्न मोस्ट जो है जो सबसे नीचे वाला है उसे शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हिमालयन रिवर्स की तरह एक बार बात करी गई है, बता देता हूँ। इंडस रिवर, ठीक है, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है। हिमालयन रिवर्स मतलब कि हिमालय से होकर गुजरती हैं। होता क्या है कि हिमालय जो है काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ जमती रहती है तो पानी वहाँ से बर्फ़ जमती भी है, पिघलती भी है, तो पानी फ्लो होते रहता है, और वही पानी फ्लो होकर आगे चलकर रिवर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। सो ऐसे हिमालयन रिवर्स फॉर्म होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। सेकंड फीचर की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन आपका ये वाला हिस्सा, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि आज जब रिवर कहीं से फ्लो होती है तो वो क्या करती है, अपने साथ कुछ मिट्टी ले जाती है, मिट्टी फिर वो अपने आसपास के इलाकों में पहुंचा देती है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स बने, क्योंकि यहाँ पे खुद ही देख लीजिए आप कितनी सारी रिवर्स हैं। इसे मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए कितनी सारी रिवर यहाँ से फ्लो हो रही हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नॉर्दर्न प्लेन्स ये हिमालयाज़ के साउथ में, हिमालयाज़ के नीचे है, ठीक है। अलुवाइल सॉयल है यहाँ पर, जो कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र द्वारा डिपॉजिट करी गई है, ओके। और ये जो है कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, फ्लैट लैंड है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इस साइड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो इसी वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा है, जो दिल्ली, यूपी, फिर उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। यही इसका रीज़न है। सो आई होप आपको नॉर्दर्न प्लेन्स क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट की तरफ। देखिए ये आपके इस वाले हिस्से में, राजस्थान वाला इलाका जो है आपका, ठीक है, इन वेस्टर्न इंडिया साइड, ठीक है, इंडिया के वेस्ट साइड पर है। बहुत गर्म है, सूखा है, वेरी ड्राई एंड हॉट, ऑफ कोर्स डेजर्ट है तो भाई गर्म ही होगा, ठीक है। और यहाँ की वेजिटेशन बहुत कम है, ठीक है। वेजिटेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, ऐसी जगह जहाँ पे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, और ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें ह्यूमन ने नहीं उगाया है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये दोनों फिजिकल फीचर्स। अब अगले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि हमने नॉर्थ की बात पूरी कर लिया, पेनिनसुलर पे बढ़ते हैं। सो पेनिनसुलर, देखिए जो पेनिनसुलर है वो साउथ में, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में एक्चुअली, ठीक है। ये जो आपको येलो वाला ये एरिया दिख रहा है आपके मैप में, ये जो यहाँ ये पूरा येलो वाला एरिया, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है, ठीक है।
ट्रायंगुलर लगभग ट्रायंगुलर शेप्ड है कह सकते हैं। इसका सरफेस जो है बहुत ज़्यादा अनइवन है, क्योंकि कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे घाट्स है, कहीं प्लेन्स है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका अनइवन सरफेस है। सर्टेन न्यूमेरस हिल्स एंड वैलीज़, यहाँ पे कई सारी कंटेन न्यूमेरस हिल्स एंड वैलीज़, कई सारी हिल्स और वैलीज़ को कंटेन करता है, ठीक है। अरावली हिल्स जो है सबसे पुरानी है, वन ऑफ द पुरानी जो माउंटेन रेंज है वो अरावली हिल्स है। यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, ये देखिए ये वाली जो रेंज है आपकी, ठीक है, इस साइड यहाँ पे आपको अरावली लिखा दिख गया होगा, आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ओके। और ये वाला जो हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, मिनरल्स में रिच होता है, ठीक है। सो ये आयरन और कोल में रिच है, ठीक है, आयरन और कोल के ओर में। ओर क्या होता है, देखिए जब हम ज़मीन से ना लोहा निकालते हैं तो हम लोहा नहीं निकालते हैं, ठीक है, वो एक ओर में बंधा होता है, ठीक है, एक ओर होता है, समझ लीजिए ऐसा पत्थर टाइप का होगा, उसी में आयरन होगा आपका, ठीक है, मेटल, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मिनरल्स होंगे, फिर हम उस ओर को पिघला के उसमें से लोहा निकालते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ओर। सो आई होप आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जो है नर्मदा और तापी, जो कि अरेबियन सी में बहती है, ठीक है, नर्मदा और तापी इस साइड है, मुंबई वाली साइड, और बाकी है आपकी महानदी कृष्णा एंड गोदावरी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। महानदी कृष्णा और गोदावरी बे ऑफ बंगाल में बहती है। अच्छा, एक चीज़, यहाँ पे दो टाइप की रिवर है इंडिया में, ठीक है, एक हिमालयन रिवर्स है, एक पेनिनसुलर रिवर है। हिमालयन रिवर जो होता है इसमें पानी हमेशा रहता है, क्यों, क्योंकि हिमालय से बहती है, हिमालय पे बर्फ़ जमती रहती है, इसलिए पानी हमेशा। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो रिवर्स है ना, उसमें पानी जो है बारिश की वजह से ही होता है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। सो चलिए अगले फिजिकल फीचर की तरफ बढ़ते हैं। सो अब दो इम्पोर्टेंट फीचर्स आपके बचे हैं, पहला है घाट्स, अब छठा है घाट्स और सातवां है आइलैंड। घाट्स देखिए दो है हमारे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है साउथ वेस्ट बॉर्डर है डेक्कन प्लेट्यू का। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसका साउथ वेस्ट, साउथ मतलब नीचे, ठीक है, और वेस्ट मतलब ये वाली साइड, ऐसी वाली, ठीक है। सो ये वेस्टर्न घाट है और ये आपके ईस्टर्न घाट है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है, बस यही है, समझ लीजिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, बाकी हम आगे पढ़ ही लेंगे, ठीक है। आइलैंड्स, आइलैंड्स देखिए दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में पड़ता है आपका, ठीक है। लक्षद्वीप एक्चुअल में एक आइलैंड नहीं है, ठीक है, बहुत सारे आइलैंडों का एक कह सकते हैं ग्रुप है, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ है लक्षद्वीप आपका, ये रहा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, इसी को लक्षद्वीप बोलते हैं। और आपका अंडमान एंड निकोबार, एक सेकेंड, और ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे आपको एक सेकंड में आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इधर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडल अंडमान आइलैंड, साउथ अंडमान, ठीक है, और उसके नीचे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा लिटिल अंडमान, ठीक है। तो यही है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सबसे नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे एकदम नीचे देखिए स्क्रीन के, कार निकोबार 1, ठीक है। सो यही है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म, इसमें और कुछ है नहीं। सो चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, बिना कोई देरी करे। ओके, सो आपकी बुक के लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। लास्ट चैप्टर आपका इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, जैसा कि हमें पता है इंडिया जो है हर चीज़ में रिच है, ठीक है, क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। सो सबसे पहले ना आपकी बुक में 2 पॉइंट दिए गए हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। ये होते क्या है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। सो देखिए वेदर जो होता है ना, डे टू डे चेंज होते हैं, जो डे टू डे चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम जो चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अभी अगर बारिश हो रही है, शाम को अगर हवा चल रही होगी तो आपका वेदर चेंज हो गया। क्लाइमेट जो होता है बहुत लंबा चेंज होता है, बहुत बड़े टाइम का जो चेंज होता है उसे क्लाइमेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कहीं कोई एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ठंडी ही रहती है सिर्फ, तो हम बोलेंगे उसका क्लाइमेट ठंडा क्लाइमेट है, ठीक है। अगर एकदम से उसका जो क्लाइमेट है कुछ सालों के लिए गर्म हो गया, ठीक है, काफ़ी साल तक उसका क्लाइमेट गर्म है, तो हम ये बोलेंगे कि उसका जो क्लाइमेट है वो गर्म है, ठीक है। सो ये होता है वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेयर, ओके। जैसे कि कभी रेन हो रही है, कभी सनशाइन, कभी टेम्परेचर बदल जाएगा, उसे ही वेदर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडिया में सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। सीजन्स 4 मेन सीज़न है, समर, विंटर, रेनी और ऑटम। रेनी जो आपका यही मानसून वाला सीज़न, ठीक है, जो आपका इस समय चल रहा है। सो समर सीज़न जो है ये इस समय क्या होता है कि जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली इसी रीजन पे फॉल कर रही होती है। इस रीजन मतलब कौन सा, इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इस समय जो सन रेज है वो आपकी फॉल कर रही होती है, इसलिए टेम्परेचर हाई रहता है इस टाइम पर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, मार्च से मई तक का इसका टाइम पीरियड होता है। सो विंटर की तरफ बढ़ते हैं।
विंटर क्या होता है, इस समय सन रे डायरेक्टली नहीं पड़ रही होती है, टेम्परेचर लो होता है, इसका टाइम पीरियड देख लीजिए दिसंबर टू फरवरी। रेनी सीज़न, मानसून सीज़न में क्या होता है कि जो अरेबियन सी जो है और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो आपकी खाड़ी है, वहाँ से क्या होता है कि जो हवा है ना वो लैंड की तरफ बढ़ रही होती है और अपने साथ मॉइस्चर मतलब नमी लेकर आ रही होती है, ठीक है। उसी की वजह से जो है बारिश हो जाती है, ठीक है। ये होता है बारिश का रीज़न, एक तरीके से जो मानसून जो इंडिया में आता है उसका रीज़न यही है। और अगला है आपका ऑटम। ऑटम में क्या होता है, इस समय जो हवा है वो जा रही होती है, ठीक है, सीज़ की तरफ। इसका टाइम पीरियड आप ये देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। ये चारों याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, मानसून। सो देखिए, मानसून जो है ना ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, ठीक है। मौसम जैसे हम बोलते हैं ना मौसम, तो वैसा ही एक अरेबिक वर्ड है मौसम, ठीक है। इसका मतलब होता है सीज़न। सो इंडिया की जो क्लाइमेट है उसे मानसून टाइप ही कंसिडर करा जाता है। यहाँ पे बारिश होती रहती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे पेनिनसुलर से जो है हमारी हवाएं आती रहती है, तो मानसून टाइप क्लाइमेट इसका माना जाता है, ठीक है। इट ब्रिंग रेन, ये रेन लेकर आती है, इसीलिए एग्रीकल्चर जो है मानसून पे डिपेंड रहता है, ठीक है। होते हैं ना जो किसान लोगों के लिए बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, तो वो इसी पे डिपेंड रहते हैं। गुड रेन मीन्स गुड क्रॉप, ओके। अब देखिए कौन से ऐसे फैक्टर जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ये तो हमने मानसून पढ़ा। अब हम एक बार क्लाइमेट की छोटी सी झलक देख लेते हैं, ठीक है। क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आपका लैटिट्यूड, उस एरिया का लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, वो एरिया है कहाँ पर। दूसरा है आपका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब वो कितना ऊंचा है। फॉर एग्जांपल अगर पहाड़ों का एरिया है ना तो ठंडी रहेगी, नीचे की साइड है तो गर्मी रहेगी। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब देखिए जो सी है ना वो किसी एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, ठीक है, वहाँ के एरिया को थोड़ा ठंडा रखता है सी जो होता है। इसीलिए ये तीन जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट के लिए। अगर कहीं क्या किसी एरिया के आसपास समुद्र है तो वहाँ पे थोड़ा ठंडा इलाका रहेगा, ठीक है। किसी एरिया का लैटिट्यूड जो है वो टॉरिड जोन के पास है तो वहाँ काफ़ी गर्म इलाका रहेगा, ठीक है, वो वाला। सो आई होप आपको मानसून क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मानसून हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन मैंने आपको भी समझा ही दिया था पिछले चैप्टर में, ठीक है, इसी वीडियो में पिछले चैप्टर में। वेजिटेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट एरिया विच हैव प्लांट्स, ट्रीज एंड श्रब्स एंड दे आर ग्रोन विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन, ठीक है, वो बिना ह्यूमन एफर्ट के, ह्यूमन की हेल्प के उग रहे हैं खुद से ही, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो अलग अलग वेजिटेशन होते हैं वो क्लाइमेट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। देखिए 3 इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है इंडिया की, कौन कौन सी, ये वाली, ये जो है ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली है आपकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे थोड़ी सी कम बारिश होती है। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न मतलब यहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ी सी कम, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होती है बारिश, ठीक है। सो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस हैं इंडिया के। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए आपकी बुक में एक बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। फॉरेस्ट के बारे में जो कि बताया गया, ठीक है, तो उसमें यही वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट इतनी खास क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, ठीक है। फिर भी अगर आप पॉइंट्स बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हमें मेडिसिन मिलते हैं, टिम्बर जो जलाने वाली लकड़ी होती है, फूड, हनी, रबड़, रेसिन। रेसिन क्या होता है, ये एक चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है, हनी जैसा दिखता है, ठीक है। और ये एक नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ये जो है प्राकृतिक रहने की जगह है वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब जानवरों के लिए रहने की भी जगह है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए हमें वुड मिल जाती है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की, ठीक है, इसलिए हमें फॉरेस्ट को थोड़ा सा कम ही एक्सप्लॉइट करना चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म, ज्योग्राफी के कोर्स ख़त्म, इसके बाद मैं हिस्ट्री का कोर्स लेकर आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ क्या होता है, एनिमल्स दैट ग्रो और लिव इन वाइल्ड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस आर नोन एज वाइल्ड लाइफ। जहाँ पे बेसिकली जो जंगली जानवर है वो रहते हैं, ठीक है, जंगली जानवर जो रहते हैं, डोमेस्टिक नहीं, ये जंगली जानवर होते हैं वहाँ पे सारे, ठीक है। सो उसे ही वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ्स इन इंडिया, इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है, इनकी तरफ एक बार देख लीजिए। जो कि एक है पहला गिर, जो कि गुजरात में, ये एशियाटिक लॉयन के लिए वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उनका एक तरीके से घर है।
इंडिया में यहीं पे सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायन रखे जाते हैं। दूसरा है आसाम, आसाम जो कि एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है, जो एक सींग वाले जो राइनोसोरस होते हैं उनका ये घर है, ठीक है। क्वेश्चन में इसी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ मिलते हैं, सो आसाम याद रखिएगा। तीसरा है केरला, केरला में भी एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथा है आपका हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में आपके कौन कौन से जानवर मिलते हैं आपको, बियर मिलता है और स्नो लियोपार्ड, ठीक है। स्नो लियोपार्ड कुछ ऐसा दिखता है कि ये रहा, ठीक है। और लास्ट है आपका कैमल, कैमल्स कहाँ मिलते हैं आपको पता है, डेजर्ट में मिलते हैं। और इंडिया में डेजर्ट कहाँ है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इंडिया में है ना। सो आई होप ये वाइल्ड लाइफ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो जंगल है काटे जा रहे हैं। हालांकि अब तो काफ़ी ध्यान दिया गवर्नमेंट ने इस पर, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जंगल जो है काफ़ी ज़्यादा काटे जा रहे हैं। हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हालांकि हंटिंग इलीगल है फिर भी लोग इलीगली कर रहे हैं उसे, ठीक है। चाइना में तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। सो ये बहुत बड़े कह सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि एक्सटिंक्शन हो रहा है कई सारी स्पीशीज़ का, ठीक है। कई सारी स्पीशीज़ ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी है। आपको पता ही होगा जो लॉयन और टाइगर की जो संख्या है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ठीक है। ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा भी नहीं रहे हैं और ऊपर से ह्यूमन इन्हें मारे जा रहे हैं, इलीगली मारे जा रहे हैं। हालांकि अब इसे प्रोक्योर करने के लिए क्या करा है ना, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कई प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, बहुत सारे स्टेप्स उठाए, ठीक है। आपको तो यही पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट ही रटाया जाता है बच्चों को, हालांकि कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एक डेट याद कर लीजिएगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना वो आपका 1 अप्रैल 1983 को आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 को, सॉरी 1 अप्रैल 1973 को आपका लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वाइल्ड लाइफ भी। अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जियोग्राफी का आपका कोर्स ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।